चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज के क्लास में हम लोग, जो कि कल रक्त का पहला क्लास हम लोग देखे थे ब्लड से, और उसी ब्लड का आज हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और रक्त के क्या कार्य हैं इसको आपको कवर करवाया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी आज पहली बार आप देखे हैं, पहले जो रक्त के दूसरा पार्ट को आज देख रहे हैं, अगर पहला पार्ट जो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर पहला पार्ट को देख लीजिए, ताकि आपको ब्लड का दूसरा क्लास बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पहला पार्ट को देख लेंगे और उसके बाद अगर आप दूसरा को देखते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जो कि कल आप लोग को बताया गया था कि ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक प्लाज्मा जो कि 60% और दूसरा है रुधिराणु 40%। तो रुधिराणु का ही 3 पार्ट था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग कल देख लिए थे, जो कि आपको जब डेंगू बीमारी हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है, प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है। तो आज हम लोग देखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो चलिए बच्चों, हम लोग आरबीसी लाल रक्त कण से आज आपके टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे, साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग इसे लाभान्वित ले सकें। चलिए बच्चों, हम लोग आरबीसी लाल रक्त कण, आरबीसी लाल रक्त कण, रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। ध्यान दीजिएगा, रुधिराणु का 99% अकेले क्या होगा, आपका आरबीसी होगा, और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। 1% में रुधिराणु अगर 100% है तो उसका 99% आरबीसी होगा, और 1% में आपका क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होगा, और आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख 5 मिलियन, 50 लाख या 5 मिलियन होता है। अगला पॉइंट कर रहा, आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रक और लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाएगा। लेकिन नोट ध्यान दीजिएगा, ऊंट एवं लामा स्तनधारी, ऊंट एवं लामा स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, तो ऊंट और लामा स्तनधारी के में आपको आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। ऐसे बाकी आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। ऊंट और लामा, ये ध्यान रखेंगे, ऊंट और लामा स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखेंगे लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6 और B12 तथा फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। पूछेगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। आरबीसी के निर्माण में सहायक क्या क्या होंगे, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6 और B12 तथा फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखेंगे भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होगा पलिहा और यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा नहीं होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा उसको भ्रूण अवस्था कहा गया है, तो उस अवस्था में उसका अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हुआ रहता है, तो उस अवस्था में आरबीसी कहाँ बनेगा, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण पलिहा और यकृत में होगा, पलिहा और यकृत में होगा। अब कह रहा आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, तब 20 से 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 20 से लेकर 120 दिन। मृत्यु कहाँ होगा, पलिहा में। आरबीसी का मृत्यु कहाँ होगा, पलिहा, कभी कभी यकृत में भी होता, पलिहा और यकृत। तो आरबीसी का कब्र किसको कहेंगे, पलिहा को। आरबीसी का कब्र किसको कहा गया, पलिहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना, 20 से लेकर 120 दिन होगा, और मृत्यु पलिहा में होता है, इसलिए आरबीसी का कब्र किसे कहा गया, पलिहा को। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नामक रंजक होता है।
इसके कारण रक्त का रंग क्या होगा, लाल होगा। इसके कारण रक्त का रंग क्या होगा, लाल होगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होगा, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होगा। कहेगा रक्त का रंग लाल होगा किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा रंजक पाया जाएगा, तो हीम नामक रंजक पाया जाएगा, हीम नामक रंजक पाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगला, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन है, हीमैटिन। कहेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाएगा, तो हीमैटिन पाया जाएगा, हीमैटिन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्त क्षीणता रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया या रक्त क्षीणता। एनीमिया या रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। थैलीसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनता है। कहेगा किस प्रकार के रोग में आरबीसी नहीं बनेगा, तो थैलीसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बन पाता है। अगला, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करेंगे। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करेंगे, हीमोसाइटोमीटर का। अब आरबीसी का क्या कार्य है जो देखेंगे। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका काम होगा, आरबीसी का काम होगा। कहेगा शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका काम होगा, तो आरबीसी का। बच्चों किसका काम होगा, आरबीसी का। तो आरबीसी से इतना क्वेश्चन आपको बन सकता है। मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। एग्जाम में कई बार पूछा है कि आरबीसी में क्या अनुपस्थित रहेगा, तो केंद्रक और लाइसोसोम अनुपस्थित रहेगा। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि किसके आरबीसी में, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक पाया जाएगा, तो ऊंट और लामा स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, तो ऊंट एवं लामा स्तनधारी में केंद्रक पाया जाएगा। ऐसे बाकी जितने भी होंगे आरबीसी, जितने मनुष्य का जो भी है और जितने भी जीव जंतु होंगे उसके आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम दोनों क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, नहीं पाया जाएगा। आरबीसी का कार्य क्या है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा देना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो आरबीसी से इतना से ज्यादा प्रश्न आपको अभी तक पूछा नहीं गया, बस इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके बिहार एसएससी में, उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां पर साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको खास महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे WBC श्वेत रक्त कण। WBC श्वेत रक्त कण, ध्यान दीजिएगा, श्वेत रक्त कण को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। WBC को अवर्णी कोशिकाएं भी कहते हैं। WBC को अवर्णी कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह श्वेत रंग का होता है। WBC को अवर्णी कहेंगे, कलरलेस कहेंगे, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहेगा, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा और लीफ नोड में होगा। कहेगा WBC का निर्माण कहां होगा, अस्थि मज्जा और लीफ नोड में। कभी कभी यकृत और पलिहा में भी इसका निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, WBC का निर्माण मुख्य रूप से, ऐसे रक्त का निर्माण तो अस्थि मज्जा में ही होता है, चाहे वो लाल रक्त कण हो चाहे श्वेत रक्त कण हो। लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि अस्थि मज्जा और लीफ नोड तो रहेगा ही, और कभी कभी आपको यकृत और पलिहा में भी WBC का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक होता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का जीवन काल पूछेगा तो 2 से 4 दिन। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन, और RBC का पूछेगा तब 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। WBC का मृत्यु कहाँ हो जाएगा, रक्त में हो जाएगा, और RBC का मृत्यु पूछेगा तो पलिहा में हो जाएगा। पलिहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं, और इधर WBC का मृत्यु कहाँ हो जाएगा, रक्त में ही, ब्लड में इसका मृत्यु हो जाता है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70%, WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का, कहेगा WBC का 60 से 70% किस प्रकार के कनिकाओं का बना होगा, तो न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का बना होगा। न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का बना होगा। न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है।
न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं, न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं किसका भक्षण करेगी? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं, मतलब ये शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करेगा। कौन? WBC। तो देखेंगे इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। कहेगा किसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है? तो WBC का काम होगा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। न्यूट्रोफिल्स कनिका पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा? WBC में, जिसको जो क्या करता है? रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का क्या करेगा? भक्षण करेगा। प्यारे क्या करेगा? भक्षण करेगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा। WBC और RBC से अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटने आपको नहीं जा रहा, बस इतना अगर कवर आप कर लेते हैं तो। चलिए प्यारे आगे देखते हैं। रक्त के कार्य आपसे पूछ रहा कि रक्त का क्या कार्य है? तो पहला कार्य देखेंगे, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा रोगों से रक्षा करना। शरीर के ताप का कंट्रोल करना और शरीर को रोगों से रक्षा करना किसका काम होगा? ये रक्त का काम होगा। किसका काम होगा? रक्त का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन कौन करेगा? रक्त करेगा। कहेगा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पचा हुआ भोजन का, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? तो ये रक्त करेगा। कौन करेगा? रक्त करेगा। रक्त के स्कंदन या थक्का बनाने में, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा, रक्त के स्कंदन या थक्का बनाने में अनिवार्य पदार्थ कौन कौन है? कभी कभी विटामिन पूछ देगा, रुधिराणु पूछ देगा, खनिज बोल देगा, प्रोटीन बोल देगा, तो आपको एक ही बार लिया है तो आपको कहेगा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होगा? विटामिन के। रुधिराणु का ध्यान दीजिएगा, रुधिराणु का कौन सा भाग, रुधिराणु का कौन सा भाग रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? थ्रोम्बोसाइट या इसी को प्लेटलेट्स भी कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ये रुधिराणु का वैसा भाग है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। कहेगा किस खनिज के सहायता से रक्त का थक्का बनेगा? तो कैल्शियम। खनिज पूछेगा कैल्शियम, विटामिन पूछेगा के, रुधिराणु बोलेगा थ्रोम्बोसाइट या इसी को आप प्लेटलेट्स भी कहते हैं, कल के वीडियो में बताया गया था। और प्रोटीन पूछेगा फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है जो आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 1 2 3 4 इससे अलावे रक्त का थक्का से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक पॉइंट और है कि रक्त का थक्का कितने समय में बन जाएगा? तो सामान्यतः 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। देखते होंगे अगर आपका हल्का कट गया है कहीं पर तो आप उसको वहां पर पकड़े रहते हैं 2 से 5 मिनट, तो रक्त वहां से बहना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा कट गया है तब तो आपको स्टिच करवाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जब कटा हुआ रहता है तो आप वहां पर देखते हैं क्या करता है, हाथ से दबाव या कोई कपड़ा वगैरह कॉटन कपड़ा के सहायता से जब वहां पर दाब देते हैं तो कुछ समय के बाद देखते होंगे रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का सामान्यतः 2 से 5 मिनट में बन जाता है। विटामिन पूछेगा के, रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट, खनिज, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो बच्चों RBC, WBC रक्त के कार्य और रक्त को थक्का बनाने में अनिवार्य पदार्थ है। इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए। इसका नोट्स बना लीजिए बेहतर तरीके से। अब हम लोग कल नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज के सेवा को यहीं तक समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने नौकरी के लिए काफ़ी मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शानदार मेहनत कीजिए, सही तरीका से मेहनत कीजिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।